हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल जो स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम हुआ है चंडीगढ़ में, उसके बारे में। उम्मीद है आप सभी पेपर दे के आए होंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिन्होंने भी पेपर दिया है तो पेपर बहुत आसान आया हुआ था आप सभी का, और सभी बच्चों में ये खुशी ज़रूर देखने को मिली कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। बहुत सारे साथियों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया है कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो जैसा कि पेपर देख के पता चला कि पेपर बहुत आसान था, तो अब इससे जो आगे का प्रोसेस है तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पेपर आसान था तो वो सभी के लिए आसान था। ये नहीं है कि जो आपने पढ़ा था सिर्फ उसी में से पेपर आया तो इसलिए आपको आसान लगा, क्योंकि पेपर सच में बहुत आसान था। इसलिए सभी कैंडिडेट ने उसको बहुत अच्छे से किया है और बहुत अच्छा स्कोर करने की उम्मीद है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि जो चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और आंसर की कब तक आएगी और कब तक आप ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं अपने। और साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि कल जो पेपर हुआ है तो उसमें टीजीटी और जेबीटी में कितने कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे जिन्होंने पेपर दिया है, तो कितने वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो चलिए अपने इस वीडियो में आज हम यही देखने वाले हैं और चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया है कि कड़ी निगरानी के बीच हुआ स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती का लिखित एग्ज़ाम। जेबीटी एग्ज़ाम 120 से 125 के बीच स्कोर करने वाले हैं सिलेक्शन के चांस। तो ये जेबीटी की ही नहीं, ये टीजीटी की भी कट ऑफ मान सकते हैं हम कि इसके बीच जा सकती है। आगे बात भी करने वाले हैं, कैटेगरी वाइज भी बताने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज कितना कितना रह सकता है आपका कट ऑफ। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में 96 स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती के लिए शनिवार को गवर्नमेंट स्कूल में बनाए गए 5 सेंटर्स में लिखित एग्जाम हुआ, जिसमें कुल 8292 उम्मीदवार एग्जाम में अपीयर हुए। यह एग्जाम कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया। गलत प्रैक्टिस या किसी अनियमितता का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। एजुकेशन एक्सपर्ट आर के महाजन ने बताया कि दोनों पेपरों में रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ, जीके, हिंदी और पंजाबी के सवाल काफ़ी आसान थे। वहीं इंग्लिश और स्पेशल एजुकेशन के सवाल थोड़े मुश्किल थे। ऐसी कोई बात नहीं थी, जितने भी सेक्शन थे सभी बहुत ही आसान थे। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लग रहा था। महाजन के मुताबिक चूँकि पद कम है, इसलिए जो उम्मीदवार 120 से 25 तक मार्क्स लगाएंगे उनके सिलेक्शन के काफ़ी चांस हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि पद कम थे, क्योंकि पद कम थे तो वहाँ पे कैंडिडेट भी कम थे। और दूसरी बात यह है कि पेपर बहुत ही हलवा आया हुआ था, तो इसलिए इतनी ज़्यादा मेरिट जाने के चांस है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी अगर 150 का पेपर है तो वहाँ पे 120 से 125 कट ऑफ जा रही है, तो वो पेपर कितना हलवा आया होगा। तो इसलिए बहुत ही आसान पेपर था और कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं इस पेपर में। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूलों में GMSSS 16C, 19C, 21A, 22A, 23A में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे। स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम जो कि टीजीटी का सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक हुआ, जबकि जेबीटी का 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुआ। कुल 96 पदों के लिए 5651 आवेदन आए थे। मॉर्निंग शिफ्ट में जो टीजीटी का एग्ज़ाम था उसमें 3007 लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, जिनमें से 2146 अपीयर हुए हैं। आप देख सकते हो कि बहुत कम कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। सिर्फ 2146 कैंडिडेट थे जो कि टीजीटी में अपीयर हुए थे, और जेबीटी में 2644 ने फिल किया था और 1746 ने अपीयर हुए हैं। तो आप देख सकते हो बहुत सारे कैंडिडेट अब्सेंट भी थे।
एक तो सर्दी ज़्यादा थी कल, दूसरा कम जो आप मान सकते हैं कि कम वैकेंसी थी, इसलिए भी बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम नहीं दिया। यानी दोनों शिफ्ट में मिलाकर कुल 8292 उम्मीदवार एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो आप देख सकते हो पहले ही आपका जो आवेदन ही कम गए थे, उसके बाद कैंडिडेट भी बहुत कम अपीयर हुए हैं, फिर पेपर भी बहुत आसान आ गया था। तो इसलिए आप मेरिट तो 120 प्लस मान के चल सकते हैं, जो कि जेबीटी और टीजीटी दोनों में रहने वाली है, क्योंकि दोनों का ही पेपर आसान था। ये नहीं है कि एक पेपर आसान था दूसरा मुश्किल था, और सभी सेक्शन आसान थे। ये भी नहीं है कि आपका स्पेशल एजुकेशन का आसान आ गया तो जर्नल का डिफ़िकल्ट था, जर्नल का आसान आ गया तो स्पेशल का डिफ़िकल्ट था। तो सभी पेपर आसान थे। और इन्होंने बताया कि पूरे एग्ज़ाम की वीडियोग्राफी हुई है, और आप सभी ने देखा भी होगा अगर आप पेपर दे के आए हैं तो आपके सेंटर पे जैमर लगाए हुए थे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए थे, और आपकी वीडियोग्राफी भी हुई थी पेपर देते हुए। और अंदर कुछ लेके जाने भी नहीं दिया था इन्होंने, एडमिट कार्ड के अलावा और आपका एक जो भी पहचान पत्र है उसके अलावा। तो अब इन्होंने बताया कि 10 जनवरी को उपलब्ध होगी आंसर की। उम्मीदवारों द्वारा ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए 10 जनवरी सुबह 11 बजे शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आंसर की अपलोड की जाएगी। उम्मीदवार 12 जनवरी दोपहर 2 बजे तक अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। तो 10 जनवरी को आपकी आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आपको 12 जनवरी तक का टाइम दिया गया है कि आप अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। पेपर में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये 40% का क्राइटेरिया इन्होंने रखा था, और साथ के साथ इन्होंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग भी थी जो कि 0.25 मार्क्स की थी, और 40% न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे आंसर की 10 को आ जाएगी, 12 तक आप ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन आने वाला है, तो उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो इसलिए ये बहुत जल्द आपका जो रिजल्ट रिलीज करके और बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग भी देने वाले हैं। बाकी पेपर सभी का अच्छा हुआ है, तो इसलिए अब रिजल्ट का वेट रहेगा कि रिजल्ट कब तक आता है और कौन कौन कैंडिडेट सिलेक्शन ले पाएंगे। इसमें कोई भी निराश होने की बात नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट का नहीं भी होता है तो कोई निराश हताश होने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें अब थोड़ा लक भी काम करेगा कि किसका कितना लक है, क्योंकि कैंडिडेट सभी अच्छा पेपर करके आए हैं। अब उन्होंने गलतियां कितनी की है अपने पेपर में, क्योंकि पेपर जब हम अटैम्प्ट करते हैं तो उस टाइम हमें लगता है कि हम पेपर बिल्कुल सही करके आए हैं, बट जैसे ही आप आंसर की से मैच करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने ऑप्शन दूसरा फिल करना था, आपने वहाँ पे दूसरा फिल कर दिया है, और ऐसी बहुत सारी गलतियाँ मिलेंगी आपको। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आते होंगे वो छूट गए हैं, क्योंकि टाइमिंग की थोड़ी सी कमी थी। कहीं कहीं कैंडिडेट को महसूस हुआ होगा, क्योंकि जो हमारा स्पेशल एजुकेशन वाला था वो थोड़ा अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उनमें थोड़ा टाइम लगा होगा, इसलिए आपके पास टाइम की कमी भी ज़रूर रही होगी, जिससे आपका पेपर छोटा होगा। तो बट कोई बात नहीं, आगे भी बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं, ये नहीं है, और दूसरे स्टेट में भी आई हुई हैं वैकेंसीज। तो इसका रिजल्ट जो भी रहे, जो सिलेक्ट होंगे उन कैंडिडेट को बहुत सारी बधाई, और जो नहीं भी होंगे तो वो अगले पेपर के लिए पूरे एफर्ट लगाएं। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।